हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ। 4 रानियों वाले राजा की कहानी। यह एक जिंदगी से जुड़ी सच्ची कहानी है जो हर इंसान की कहानी है। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाएगी, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुने। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी आपको मिलती रहे। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता था और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे केवल सबसे अच्छा देता था, सारा कुछ। वह राजा अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी। वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो वो उसे बताता था ताकि वो राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे अच्छी वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय बहुत कम है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान भी रखा है, लेकिन अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसके बाद राजा के दिल में छुरी जैसी चुभी। अब दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उससे पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया। जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा से शादी करूँगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वो अब ठंडा पड़ता जा रहा था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ भी दिया है, लेकिन अब जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरा साथ देने मेरे साथ आओगी? राजा की दूसरी पत्नी कहने लगी, माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपके साथ चलूँगी। राजा ने अपनी नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वो खाती पीती नहीं थी। दुखी आवाज़ से राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। राजा की यह 4 पत्नियां थीं कौन? दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहें इसे सजाने धजाने में भी दिल लगाएं, कितना भी इसको सजा धजा लें, लेकिन मृत्यु के समय यह हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं यह और लोगों को मिल जाती है।
हमारी दूसरी पत्नी है हमारा परिवार और समीगढ़ है। चाहे वो कितना भी हमारे साथ क्यों न हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक ही जाएंगे, पर उससे आगे नहीं जाएंगे। और हमारी पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के सले बेध्यान हो जाती है। मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहाँ हम जाएंगे वहाँ तक जाएगी। इसलिए इसे उपजाऊ, ताकतवर बनाएं और इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। यही थी राजा की 4 पत्नियाँ, जिसमें से 3 ने राजा का साथ नहीं दिया। ऐसे ही हर इंसान की जिंदगी में 4 पत्नियाँ होती हैं, और जो वह सच्ची पत्नी होती है, इंसान उस पर कभी ध्यान ही नहीं देता है।